कारवां क्लासिक्स रेडियो शो सुन रहे हैं आप। मैं हूं रुचि आपके साथ। हिंदी फिल्मों के रंगीन गाने हमारी यादों को भी एक रंग दे देते हैं। कभी प्यार वाला लाल रंग तो कभी सुकून वाला सफ़ेद। और इन रंगों का असर और भी गहरा हो जाता है जब हम इन गानों से जुड़े आर्टिस्ट के किस्से और कहानियां सुनाकर उनसे दूर होते हुए भी उन्हें अपने करीब पाते हैं। बस इसीलिए आज भी कुछ ऐसा ही रंग भरने मैं यहाँ पर आ गई हूँ आपके लिए अपने सारेगामा कारवां के 5000 सदाबहार गानों के कलेक्शन में से एक नई प्लेलिस्ट लेकर। वैसे ही बता दूं, आप अपने कुछ पर्सनल गाने हो तो उस कलेक्शन को भी सारेगामा कारवां पर सुन सकते हैं USB ड्राइव प्लग करके। वैसे जिस तरह सारेगामा कारवां नए नए फीचर्स को डेवलप कर रहा है तो मैंने सोचा क्यों ना आज की प्लेलिस्ट भी गोल्डन एरा से थोड़ा हटकर कंटेम्प्रेरी एरा के गानों से बनी हुई हो। जैसे कि साल 2001 की आफताब शिवदासानी और लीजा रे की फिल्म कसूर के गाने। फिल्म को चाहे मिक्स्ड रिव्यूज मिले थे लेकिन गाने सालों साल तक पॉपुलर रहे। आफताब और लीसा न्यू कमर्स थे, फिर भी फिल्म बिकेम एन अनएक्सपेक्टेड हिट और रातों रात दोनों ही एक्टर्स को बहुत पॉपुलैरिटी मिली, जबकि असल में ओरिजिनल कास्टिंग में इन दोनों का नाम था ही नहीं। कौन थे जिनको पहले सोचा था फिल्म मेकर्स ने कि इस फिल्म का हिस्सा बनाए? बात करेंगे इसके बारे में आगे, लेकिन उसके पहले क्या आप जानते हैं इस फिल्म में फिल्म के डायरेक्टर विक्रम भट्ट ने आफताब के लिए डबिंग की थी। इनफैक्ट राज में भी उन्होंने ही डीनो मौर्या की वॉइस डब की थी। एक्चुअली बात कुछ ऐसी है कि विक्रम को अपनी आवाज़ जो है वो बहुत पसंद है, उन्हें लगता है उनकी आवाज़ बहुत डिस्टिंक्ट है, तो उन्हें अपने हीरोज़ के लिए वॉइस डब करना अच्छा लगता है। चलिए आगे होगा फिल्म के ओरिजिनल स्टार कास्ट का खुलासा। बताऊंगी कि लीजा रे को साइन करने की सबसे बड़ी वजह क्या थी और भी बहुत सारी बातें, लेकिन उसके पहले सुनते हैं इस फिल्म से ये गाना। जो मेरी रूह को चैन दे, प्यार दे, वो खुशी बन गए हो तुम। जिंदगी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम। जो मेरी रूह को चैन दे, प्यार दे, वो खुशी बन गए हो तुम। जिंदगी बन गए हो तुम, जिंदगी बन गए हो तुम। जिस्म से जान तक पास आते गए, इन निगाहों से दिल में समाते गए। जिस्म से जान तक पास आते गए, इन निगाहों से दिल में समाते गए। जिस हंसी ख्वाब की थी तमन्ना मुझे, हाँ वही बन गए हो तुम। जिंदगी बन गए हो तुम।
चैन दे प्यार दे वो खुशी बन गए हो तुम। जिंदगी 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 बन गए हो तुम। कारवां क्लासिक रेडियो शो के एपिसोड्स को आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं ताकि आप इसे कभी भी कहीं भी सुन सकें और एंजॉय कर सकें। कितनी बेचैन होके तुमसे मिली। कितनी बेचैन होके तुमसे मिली। तुमको क्या थी खबर थी मैं कितनी अकेली। कितना बेचैन हो के तुमसे मिला। कितना बेचैन हो के तुमसे मिला। तुमको क्या थी खबर था मैं कितना अकेला। कि कितनी मोहब्बत है तुमसे। जरा पास आके तो देखो। क्या आग है धड़कनों में गले से लगा के तो देखो। बताई न जाए जुबां से हालत मेरे जिस्म जान को तुम्हारी है चाहत। कितना बेचैन हो के तुमसे मिला। कितना बेचैन हो के
चलो दूरियों को मिटा दे। ना कोई तमन्ना है, ना कोई हसरत, मुझे तो सनम है तुम्हारी जरूरत। कितना बेचैन हो के तुमसे मिला, कितना बेचैन हो के तुमसे मिला। तुमको क्या थी खबर था मैं कितना अकेला। कितनी बेचैन हो के तुमसे मिली, कितनी बेचैन हो के तुमसे मिली। तुमको क्या थी खबर थी मैं कितनी अकेली। कारवा क्लासिक्स रेडियो शो सुन रहे हैं आप। मैं हूँ रुचि आपके साथ। वेलकम बैक टू द शो। आज हम बात कर रहे हैं फिल्म कसूर की, जिसके गाने सुपर डुपर हिट हुए थे। लीसा रे को फिल्म में साइन करने की विक्रम भट्ट के पास कई वजहें थी, लेकिन सबसे बड़ी वजह ये थी कि साल 2000 में वो एक रोल मॉडल बन चुकी थी। उस समय के फीमेल यूथ को रिप्रेजेंट करती थी, और फिल्म में जो उनका किरदार था सिमरन का, वो भी एक ऐसा ही किरदार था जो शहर में अकेले होने के बावजूद उस शहर का हिस्सा बनना चाहती थी, अपनी एक आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहती थी। तो डायरेक्टर विक्रम भट्ट को लगा कि लीसा की इमेज लॉयर के रोल के लिए एकदम परफेक्ट फिट रहेगी। ऑल्सो वो कोई लॉन्च फिल्म नहीं बना रहे थे, मतलब किसी स्टार को लॉन्च करने के मोटिव से नहीं बना रहे थे, जिसमें कि लीड एक्टर्स एक्टिंग, सिंगिंग, एक्शन, रोमांस सभी कुछ करते हैं बिकॉज उनको लोगों को दिखाना होता है कि वो ये सब कर सकते हैं। उनके दिमाग में क्लियर था कि वो एक सिंपल थ्रिलर लव स्टोरी बनाना चाहते थे। और लीसा उस समय काफ़ी पॉपुलर थी इंडस्ट्री में, लेकिन फिर भी उन्होंने कोई फिल्म नहीं की थी, तो अनपॉपुलर थी ऑन स्क्रीन। और ये जो कॉम्बिनेशन था ये विक्रम के लिए एक एडवांटेज बन गया, इसीलिए उन्होंने लीसा को कास्ट किया। जानते हैं, पहले स्केड्यूल से ही विक्रम लीसा से प्लेजेंटली सरप्राइज हो गए थे, क्योंकि उनके कलीग्स ने ना उनको डरा के रखा था कि लीसा एड फिल्म्स में काम करती है, उन्होंने हिंदी फिल्मों में काम किया ही नहीं है, कोई एक्सपीरियंस नहीं है, हिंदी लैंग्वेज में कमांड सही नहीं है। तो ये सब कह कर के कहा था कि लीसा शायद अच्छी चॉइस नहीं है। लेकिन लीसा ने अपने हार्ड वर्क और प्रोफेशनलिज्म से बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया और विक्रम भट्ट को बहुत खुश किया। जब विक्रम उन्हें 1-2 दिन पहले सीन्स और डायलॉग्स दे देते थे, तो वो पूरी तैयारी के साथ अपने सीन्स करती थी ऑन कैमरा। ऑल्सो लीसा ने अपने वरीज और शॉर्टकमिंग्स पहले ही सबको बता कर रखे थे, ताकि काम करते समय कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो और फिल्म के यूनिट के साथ एक कंफर्ट लेवल बना रहे। So that also worked and I think that was really intelligent. वैसे सुना है कि फिल्म में पहले सुष्मिता सेन को कास्ट किया जाने वाला था, लेकिन उनके और विक्रम भट्ट के बीच दूरियां बढ़ने पर, तो आप जानते ही हैं ना इनके बीच क्या था और क्या दूरियां बढ़ी। तो दूरियां बढ़ने के बाद उन्होंने फिल्म साइन नहीं की। इनफैक्ट आफ्ताब के रोल के लिए तो विक्रम की काफ़ी इच्छा थी कि वो अनिल कपूर को कास्ट करे, लेकिन अनिल चोज नायक ओवर दिस फिल्म। चलिए, किस्से तो और भी हैं जो आगे सुनाऊंगी, लेकिन उसके पहले सुनते हैं कसूर फिल्म से ये अगला गाना। देखा जो तुमको ये दिल को क्या हुआ है, मेरी धड़कनों पे ये छाया क्या नशा है। देखा जो तुमको ये दिल को क्या हुआ है, मेरी धड़कनों पे ये छाया क्या नशा है। मोहब्बत हो ना जाए
क्या हुआ है मेरी धड़कनों पे ये छाया क्या नशा है। भीगी भीगी अलकों से चोरी चोरी पलकों से क्यों मेरा सपना चुराए, झुकी झुकी आँखियों से धीरे धीरे बत्तियों से क्यों मुझे अपना बनाए। मेरी नजरों पे छाई खुशबू के जैसे आए, मेरा तन मन महकाए। सांसों में ये पल पल जाने कैसे हलचल, कुछ भी समझ में ना आए। शरारत हो ना जाए, मोहब्बत हो ना जाए, संभालूं कैसे इसको, मुझे तू बता। शरारत हो ना जाए, मोहब्बत हो ना जाए, संभालो कैसे इसको, मुझे तू बता। मेरी है ये मुश्किल, अब तो ये मेरा दिल बस में हुजूर नहीं है। इतना बता दे मुझे कैसे समझाऊं तुझे, मेरा ये कसूर नहीं है। चाहे हम चाहे भी तो पहरे लगाए भी तो कैसे दिन रात को रोके, आग बिना ये जले जोर न कोई चले, कैसे जज्बात को रोके। यूं चाहत हो ना जाए, मोहब्बत हो ना जाए, संभालूं कैसे इसको, मुझे तू बता। चाहत हो ना जाए, मोहब्बत हो ना जाए, संभालूं कैसे इसको, मुझे तू बता। देखा जो तुमको ये दिल को क्या हुआ है, मेरी धड़कनों पे ये छाया क्या नशा है। मोहब्बत हो ना जाए, दीवाना खो ना जाए, संभालूं कैसे इसको, मुझे तू बता। मोहब्बत हो ना जाए, दीवाना खो ना जाए, संभालो कैसे इसको, मुझे तू बता। आई होप यूर एंजॉइंग द शो। इस एपिसोड को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर करें।
कारवां क्लासिक्स रेडियो शो सुन रहे हैं आप। मैं हूं रुचि आपके साथ। साल 1990 में प्रोड्यूसर बंटी बहल ने कसूर टाइटल की फिल्म अनाउंस की थी, जिसे डायरेक्ट विक्रम भट्ट के भाई महेश भट्ट करने वाले थे, लेकिन इट गॉट शेल्व्ड फॉर सम रीजन। फिर 2001 में विक्रम ने इस टाइटल को यूज किया। कसूर फिल्म में आफ्ताब शिवदासानी, जो कि चॉकलेटी बॉय रहे थे, उनका नेगेटिव किरदार था। जहां वो असल में 20s में थे, लेकिन ऑन स्क्रीन उन्हें कुछ 30-40 ईयर ओल्ड बिजनेस टाइकून का रोल निभाना था, जो कि एक मर्डरर भी था। एज डिफरेंस के कारण और इस कैरेक्टर के जो स्केच था उसके कारण ये रोल उनके लिए काफ़ी चैलेंजिंग था और काफ़ी हटके था। इसीलिए इस किरदार को निभाने में आफ्ताब को बेहद मज़ा आया। उनके परफॉर्मेंस के लिए उन्हें क्रिटिक्स और फैन सभी से काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्स मिले थे, लेकिन बाद में उन्हें ऐसा किरदार कभी करने को मिला ही नहीं एंड इवेंचुअली वो कॉमेडी रोल्स ही करते रह गए। इवन दो उन्हें ये ग्रेइश कैरेक्टर्स प्ले करना बेहद पसंद था, बिकॉज इट वॉज चैलेंजिंग टू पोर्ट्रे एज एन एक्टर फॉर हिम। आइए सुनते हैं इस फिल्म से उनका वो गाना जिसे कुमार सानू ने गाया है। बड़ा ही प्यारा गाना है, सुनते रहिए कारवां क्लासिक्स रेडियो शो। बड़ी उदास है जिंदगी, कोई तो साथी चाहिए। बड़ी उदास है जिंदगी, कोई तो साथी चाहिए। एक तलाश है जिंदगी, कोई तो साथी चाहिए। आएगा मुझ पे भी प्यार किसी को, मुझको तो है ये एतबार। होगा मेरा भी इंतजार किसी को, सच कह रहा हूँ मेरे यार। ऐसे ना पागल मचल, दिल दीवाने संभल। ऐसे ना पागल मचल, दिल दीवाने संभल। बदहवास है जिंदगी, कोई तो साथी चाहिए। एक तलाश है जिंदगी, ला 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 ला, कोई तो साथी चाहिए। यादों में कोई दिन रात सताए, तन्हा कटे ना ये सफर। कितना मुझे वो बेचैन बनाए, उसको नहीं है खबर। बस मेरा ना चले, उसको लगा लूं गले। बस मेरा ना चले, हाँ, उसको लगा लूं गले। एक प्यास है जिंदगी, कोई तो
आज के शो के सभी गाने आप सारे गामा कारवां से सुन रहे हैं। सारे गामा कारवां, इस तोहफे में है 5000 सुनहरे गाने और कुछ यादें। कल रात हो गई, मुलाकात हो गई, कल रात हो गई, मुलाकात हो गई, कुछ सुन भी लिया, कुछ कह भी दिया, कल लेट हुए, वो कह ना सके, जो कहनी थी वो दिल में रही, वो दिल में रही। क्या कहना था? कहना था कि प्यार हो गया है, कहना था कि दिल खो गया है, कहना था कि जी ना सकेंगे, हाँ कहना था कि फिर कब मिलोगे। कल रात हो गई, मुलाकात हो गई, कुछ सुन भी लिया, कुछ कह भी दिया, कल लेट हुए, वो कह न सके, जो कहनी थी वो दिल में रही, वो दिल में रही। क्या कहना था? कहना था कि प्यार हो गया है, कहना था कि दिल खो गया है, कहना था कि जी ना सकेंगे, हाँ कहना था कि फिर कब मिलोगे। कल रात हो गई, मुलाकात हो गई, कुछ सुन भी लिया, कुछ कह भी दिया। मैं तेरे बारे में सोचता रहा, हाँ मैं तेरे बारे में सोचता रहा, मेरा दिल बस तुझको चाहता रहा। मिला पल भर को मुझसे ये हाल कर गया, तेरा यूं मिलने आना कमाल कर गया। ना जाने फिर कब कैसे मिलना होगा जाना, जल्दी आऊंगी कुछ देर दिल को समझाना। कल रात हो गई, मुलाकात हो गई, कुछ सुन भी लिया, कुछ कह भी दिया।
हाँ फिर भी छोड़ के गए, हम एक दूजे का दिल तोड़ के गए। थोड़े से दीवाने थे और थोड़े से पागल, बिखरी बिखरी जुल्फें थी और बिखरा था चल। कल रात हो गई, मुलाकात हो गई, कुछ सुन भी लिया, कुछ कह भी दिया। कल लेट हुए वो कह न सके, जो कहनी थी वो दिल में रही, वो दिल में रही। क्या कहना था? कहना था कि प्यार हो गया है, कहना था कि दिल खो गया है, कहना था कि जी ना सकेंगे, हाँ कहना था कि फिर कब मिलोगे। कल रात हो गई, मुलाकात हो गई, कुछ सुन भी लिया, कुछ कह भी दिया। कल लेट हुए वो कह ना सके, जो कहनी थी वो दिल में रही, वो दिल में रही। क्या कहना था? कहना था कि प्यार हो गया है, कहना था कि दिल खो गया है, कहना था कि जी ना सकेंगे। हाँ कहना था कि फिर कब मिलोगे। कल रात हो गई, मुलाकात हो गई, कुछ सुन भी लिया, कुछ कैसा लगा आपको ये शो? प्लीज कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइए। हर हफ्ते हम कारवां क्लासिक रेडियो शो का एक नया एपिसोड लेकर आते हैं, सो डू ट्यून इन एवरी